हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सब ने हनुमान चालीसा तो बहुत बार पढ़ा होगा। क्या मनोविज्ञान चालीसा कभी पढ़ा है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को मनोविज्ञान चालीसा का पाठ कराएंगे। मनोविज्ञान चालीसा के अंतर्गत हम लोग साइकोलॉजी के सारे सिद्धांत को क्लियर करेंगे। इस एक वीडियो में आपके सारे साइकोलॉजी की थ्योरी जितने भी हैं, सारे उसकी थ्योरी और उसके जनक जो हैं वो क्लियर होंगे। और उसके बाद आपको साइकोलॉजी से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जिस भी दोस्तों के मन में साइकोलॉजी को लेकर जो भी दुविधा होती है कि उसके जनक और उसके सिद्धांत को याद करना बहुत ही मुश्किल लगता है बहुत से लोगों को, तो चलिए उसके लिए बहुत ही रामबाण ट्रिक है ये चालीसा। इस चालीसा के द्वारा आपके सारे सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने मनोविज्ञान चालीसा पर आते हैं। अगर आप सभी को हमारे चैनल पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी चालीसा की चौपाई कुछ इस तरह से है। जय साइको विज्ञान उजागर। साइको जो है, साइको शब्द विज्ञान से उसका उद्भव हुआ है और साइक लोगस से भरा है गागर, यानी कि साइक जो शब्द है वो लोगस शब्द से बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो चालीसा है उसके साथ हम इसके अर्थ भी आप सभी को समझाते जाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगला है विलियम वुंट अति विशाला लिपजिंग मध्य खोली प्रयोगशाला। विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अति विशाल मतलब कि बहुत विशाल प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी इन्होंने। और कहाँ खोली? तो लिपजिंग जर्मनी में खोली थी। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग जर्मनी में खोली है। अगला है टिचनर वुंट संरचनावादी। टिचनर और वुंट जो है ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है विलियम जेम्स प्रकार्यवादी, यानी कि विलियम जेम्स जो हैं वो प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक है। तो हमारा चालीसा इस प्रकार से रहा। जय साइको विज्ञान उजागर, साइक लोगस से भरा है गागर, विलियम वुंट अति विशाला लिपजिंग मध्य खोली प्रयोगशाला, टिचनर वुंट संरचनावादी, विलियम जेम्स प्रकार्यवादी। तो इसका अर्थ हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट चौपाई पे चलते हैं। अगली चौपाई कुछ इस तरह से है दोस्तों। वाटसन जी व्यवहार के ज्ञाता, कोहलर वर्दिमर गेस्टाल्ट प्रदाता, थॉर्नडाइक संबंधवाद को जाना, तत्परता अभ्यास प्रभाव बखाना, प्रयत्न भूल विधि के तुम हो दाता, उद्दीपक अनुक्रिया के तुम हो ज्ञाता, सूझ सुल्तान कोहलर ने लाया, स्किनर क्रिया प्रसूत सिखाया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चालीसा थी। इसकी भी, इस चौपाई की भी अर्थ हम समझा देते हैं। वाटसन जी व्यवहार के ज्ञाता, यानी कि वाटसन जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, इसलिए इन्हें व्यवहार का ज्ञाता कहा गया है। कोहलर वर्दिमर गेस्टाल्ट प्रदाता। कोहलर और वर्दिमर जैसे मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। थॉर्नडाइक संबंधवाद को जाना। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। तत्परता अभ्यास और प्रभाव बखाना। थॉर्नडाइक ने अपने संबंधवाद के सिद्धांत में 3 जो मुख्य नियम दिए थे वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। तो इसी 3 नियमों को यहाँ वर्णन किया गया है। प्रयत्न भूल विधि के तुम हो दाता, यानी कि थॉर्नडाइक ने ही प्रयत्न भूल विधि का सिद्धांत दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया के तुम हो ज्ञाता। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया था। तो थॉर्नडाइक महोदय से जुड़े हुए इतने सारे टॉपिक क्लियर हो गए फ्रेंड्स आपके साइकोलॉजी के। सूझ सुल्तान कोहलर ने लाया। अगला जो टॉपिक है, सूझ सुल्तान कोहलर ने लाया। कोहलर ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था और अपने सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उस चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। तो सूझ सिद्धांत का जनक कोहलर को माना जाता है और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। स्किनर क्रिया प्रसूत सिखाया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, ये भी चौपाई आप सभी को समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा ये मनोविज्ञान चालीसा पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगली चौपाई है प्राचीन अनुबंधन। पावलोव ने लाया, भोजन घंटी में संबंध समझाया, उपलब्धि अभिप्रेरणन एटकिंसन जाना, आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो ने माना। अर्थात इस चौपाई के भी अर्थ हम समझा देते हैं। प्राचीन अनुबंधन जो है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। पावलोव ने अपने प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत भोजन और घंटी के बीच संबंध को बताया था। यानी कि इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था और कुत्ते के मुंह से जो लार टपक रहा था वो भोजन और घंटी से जुड़ा हुआ कड़ी है, उसका ही संबंध इन्होंने अपने अनुबंधन सिद्धांत में समझाया है। उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स, ये एटकिंसन महोदय ने दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है वो मैस्लो ने माना है, यानी कि मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं को बताया है।
अगली चौपाई पढ़ते हैं। अगली चौपाई है पठन विकृति को कहते हैं डिसलेक्सिया, अधिगम विकृति डिस्फेजिया, लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई, गणित विकृति डिस्कैलकुलिया है भाई। यानी कि इस चौपाई का अर्थ है कि पठन से संबंधित जो भी अक्षमता होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, और अधिगम विकृति जो होती है, अधिगम से संबंधित जो भी अक्षमता होती है हमारे अंदर उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। लेखन विकृति जो होती है उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है, और गणित से संबंधित यानी कि गणित के जो भी समस्याओं को समाधान करने से संबंधित जो भी समस्या होती है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। गणितीय अक्षमता को डिस्कैलकुलिया नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अधिगम अक्षमता भी आपने समझ लिया। अधिगम अक्षमता किस प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की मुख्य क्षमता होती है जो कि बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें भी हमने इस ट्रिक में शामिल किया है। अगली चौपाई है किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, फ्रोबेल ने इसको प्रेम से सींचा, बुनियादी शिक्षा गांधी जी को भाया, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक ने लाया, खेल विधि मोरेनो ने बताया, मॉन्टेसरी विधि मारिया ने बताया। अर्थात इसका अर्थ है कि किंडरगार्टन जो है वो बच्चों का बगीचा कहा गया है किंडरगार्टन को, फ्रोबेल ने इसको प्रेम से सींचा। अर्थात किंडरगार्टन जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम फ्रोबेल महोदय ने किया था। फ्रोबेल को किंडरगार्टन का जनक कहा जाता है। बुनियादी शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली को किलपैट्रिक ने लाया, यानी कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक जो है वो किलपैट्रिक हैं। खेल विधि मोरेनो ने बताया, खेल विधि के जनक जो हैं वो मोरेनो महोदय हैं। और मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। फ्रेंड्स आज के बाद जरूर आप सभी को साइकोलॉजी बिल्कुल ही आसान लगेगी। मनोविज्ञान के कोई भी सिद्धांत इससे अछूता नहीं रहेगा। इस एक वीडियो में आपके सारे मनोविज्ञान के टॉपिक क्लियर होंगे, सारे सिद्धांत और उसके जनक दे रखे हैं मैंने। अगला चौपाई है गोलमैन संवेग का सिद्धांत लाया, गाल्टन ने बुद्धि पर कदम बढ़ाया, मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि प्राप्त किए थर्नडाइक सिद्धि। यानी कि गोलमैन ने संवेग का सिद्धांत दिया था, और गाल्टन जो है गाल्टन ने बुद्धि पर कदम बढ़ाया, यानी कि बुद्धि के क्षेत्र में प्रयोग सर्वप्रथम गाल्टन ने किया था। मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार की जो बुद्धि है इस पर थर्नडाइक महोदय ने बात की है। यानी कि थर्नडाइक ने मनुष्य को बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है, एक तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के रूप में। अगली चौपाई देखते हैं दोस्तों। अगली चौपाई है प्रथम माप बिने बुद्धि का कीन्हा, टर्मन बुद्धि लब्धि दे दीन्हा, क्रियात्मक बुद्धि सेंग्विन ने बनाया, मंद बुद्धि को माप भी दिखाया। अर्थात प्रथम माप जो है बुद्धि का सर्वप्रथम मापन जो है वो बिने महोदय ने किया था। बिने को बुद्धि मापन का प्रथम प्रयोगकर्ता कहा गया है। टर्मन जो है टर्मन बुद्धि लब्धि के ज्ञाता हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो टर्मन ने दिया था। उसके बाद है क्रियात्मक बुद्धि। क्रियात्मक बुद्धि जो है इसका सिद्धांत सेंग्विन महोदय ने दिया था, और मंद बुद्धि को माप जो किया है वो सेंग्विन ने ही किया है, मंद बुद्धि पर माप करके दिखाया है। यानी कि मंद बुद्धि को मापने का कार्य सेंग्विन महोदय ने ही किया है सर्वप्रथम। अगली चौपाई आती है फ्रेंड्स। अगली चौपाई दी है एक कारक बिने बुद्धि बताई, द्विकारक स्पीयरमैन ने लाई, त्रिआयामी गिलफोर्ड का भाई थर्नडाइक बहुकारक समझाई, गार्डनर जी बहुबुद्धि के दाता, बट वर्णन पदानुक्रमिक के ज्ञाता, तरल ठोस बुद्धि कैटल को जानो, 3 कारक स्पीयरमैन को मानो। इस चौपाई का अर्थ हम बता देते हैं दोस्तों। इस चौपाई का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। चौपाई है एक कारक बिने बुद्धि बताई। बिने ने एक कारक बुद्धि की बात की है। द्विकारक बुद्धि की जो बात की है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है वो स्पीयरमैन ने की है। स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। त्रिआयामी जो बुद्धि की बात की है वो गिलफोर्ड महोदय ने की है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि की बात की है, और थर्नडाइक जो है थर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि की बात की है। यानी कि बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत के जनक थर्नडाइक को माना जाता है। गार्डनर महोदय जो हैं इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो इसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात गार्डनर महोदय ने की है। इसके अंतर्गत इन्होंने कुल 8 या 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। बट वर्णन जो हैं बट वर्णन ने पदानुक्रमिक बुद्धि के ज्ञाता है, यानी कि पदानुक्रमिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बट वर्णन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैटल महोदय ने दिया था। और अगला है 3 कारक बुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का ही है। स्पीयरमैन ने द्विकारक और 3 कारक ये दोनों प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं। अगली चौपाई इस प्रकार से है समूह कारक थर्स्टन ने बताया, पास एलांग
एलांग अलेक्जेंडर ने बनाया। बैटरी परीक्षण भाटिया ने दीन्हा, बिने साइमन परीक्षण बिने ने कीन्हा। व्यक्तित्व शब्द से परसोना आया, हिंदी में अर्थ मुखौटा लाया। अलपोट समायोजन के में समझाए, खुश मिजाज व्यक्तित्व ही भाए। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है दोस्तों, समूह कारक का जो सिद्धांत है, समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। पास एलांग जो विधि है इसके प्रणेता अलेक्जेंडर को माना जाता है। और बुद्धि मापने की जो बैटरी परीक्षण है वो भाटिया ने प्रारंभ किया था। इसे हम भाटिया बैटरी परीक्षण भी कहते हैं। बिने साइमन जो है, बिने साइमन जो सिद्धांत है उसका प्रणेता भी बिने को माना जाता है। बिने और साइमन दो अलग अलग व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलकर ही बिने साइमन का परीक्षण किया था। बुद्धि का इसमें मापने का प्रयोग जो है इन्होंने किया था। व्यक्तित्व जो शब्द है, व्यक्तित्व शब्द परसोना से आया है और परसोना का जो अर्थ होता है हिंदी में उसे हम मुखौटा कहते हैं। अलपोट महोदय जो हैं, अलपोट मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने समायोजन का सिद्धांत समझाया है। इसके अंतर्गत इन्होंने खुशमिजाज व्यक्ति की बात की है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा आज का मनोविज्ञान चालीसा। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा ये मनोविज्ञान चालीसा आप सभी को कैसा लगा। आगे देखते हैं, अगला कड़ी है सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषी चेतन अर्ध अचेतन अभिलेखी। ईड ईगो सुपर आप बखाना, मूल प्रवृत्ति जीवन मृत्यु माना। इरोस शब्द जीवन का मूलक, थैन टास है मृत्यु समूलक। नव मनोविश्लेषण जब आया, एडलर यूंग हार्नी ने मिल गाया। इस पंक्ति की भी अर्थ समझा देते हैं दोस्तों। इस पंक्ति का अर्थ है कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने चेतन, अर्ध और अचेतन मन की बात की है। इसी के अंतर्गत इन्होंने ईड ईगो सुपर ईगो का भी बात किया है। तो इसलिए सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अंतर्गत चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की बात की है। ईड ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों की भी बात सिगमंड फ्रायड ने ही किया है। सिगमंड फ्रायड का भी मनोविश्लेषण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये सिद्धांत भी आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति को मूल प्रवृत्ति जो है इसे मृत्यु माना गया है, जीवन मृत्यु माना गया है मूल प्रवृत्ति को। इरोस शब्द जो है इसे जीवन का मूलक माना गया है, इरोस शब्द को। थैनटास है मृत्यु समूलक, यानी कि थैनटास को मृत्यु के समान माना गया है। नव मनोविश्लेषण जब आया, यानी कि नव मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत एडलर यूंग और हार्नी महोदय ने दिया था। अगला है हिपोक्रेटिस प्रथम प्रकार बताया, शारीरिक द्रव्य में सब पाया। क्रेस्मर शरीर गठन को जाना, स्थूल क्रिस पुष्ट विशाल को माना। सेल्डन ने भी शरीर को गाया, एंडोमोर्सो एंटोमार्फी पाया। मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग का जानो, अंतर्मुखी बहिर्मुखी को मानो। इसकी अर्थ है फ्रेंड्स, इस पंक्ति का अर्थ है हिपोक्रेटिस जो है इन्होंने प्रथम प्रकार बताया है, शारीरिक द्रव्य में सब पाया है। यानी कि हिपोक्रेटिस ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर मनुष्य को प्रकार को बताया है। क्रेस्मर महोदय हैं, इन्होंने शारीरिक गठन की बात की है। मनुष्य के शारीरिक गठन के अंतर्गत इन्होंने स्थूल, क्रिस, पुष्ट और विशाल, इन 4 प्रकार के मनुष्यों को बांटा है। सेल्डन जो है, सेल्डन ने भी शरीर को कई हिस्सों में बांटा है। शरीर के इन्होंने एंडोमोसो और एंडोमार्फी, इन तीनों भागों में बांटा है मनुष्य के शारीरिक गठन के आधार पर। तो सेल्डन और क्रेस्मर नामक 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर मनुष्यों को कई भागों में बांटा है। और मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग जो है, इन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांत मनुष्यों के बारे में बताए हैं, यानी कि एक अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का सिद्धांत जो है वो कार्ल यूंग ने दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि अंतर्मुखी जो मनुष्य होते हैं वो अपने अंदर, यानी कि वो ज़्यादा खुले विचार के नहीं होते हैं, और बहिर्मुखी जो मनुष्य होते हैं वो खुले विचार के होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं। तो इसी के अंतर्गत कार्ल यूंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, इतना मेहनत तो ज़रूर किया है मैंने, एक लाइक तो बनता है हमारे मनोविज्ञान चालीसा पर। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पंक्ति जो है उसे देख लेते हैं। नैतिक विकास कोहल वर्ग का भाई, विकासवाद लय मार्क ने लाई। टी मार्गन मरे को अति भाया, स्याही धब्बा विधि रोसा ने लाया। 16 कारक कैटल को जानो, CAT बेलाक काही मानो। MPPI मापनी हाथवे का भाई।
इस पंक्ति का अर्थ समझा देते हैं। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार के विकास, मनुष्य के विकास को 3 भागों में बांटा है। और विकासवाद जो है, विकासवाद लैमार्क के द्वारा दिया गया है। विकासवाद का सिद्धांत जो है लैमार्क के द्वारा लाया गया है, यानी कि लैमार्क ने ही सर्वप्रथम विकासवाद की सिद्धांत पर बात की है। टीएटी परीक्षण जो है वो मॉर्गन मरे ने किया है सर्वप्रथम। और स्याही धब्बा विधि रोसा परीक्षण जो कि बुद्धि से संबंधित होता है, व्यक्तित्व से संबंधित होता है, ये हरमन रोसा ने दिया है, इसलिए इसे स्याही धब्बा विधि रोसा परीक्षण कहा जाता है। 16 कारक यानी कि 16 पीएफ कारक का जो वर्णन किया है वो कैटल महोदय ने किया है। कैटल मनोविज्ञानी हैं दोस्तों, इन्होंने 16 पीएफ कारक की बात की है मनुष्य के बारे में, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। सीएटी जो है, सीएटी परीक्षण की बात बेलाक ने की है सर्वप्रथम। और एमपीपीआई मापनी जो है वो हाथवे का है, यानी कि हाथवे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एमपीपीआई मापनी की बात की है, यानी कि उसके जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मनोविज्ञान चालीसा था। जिस प्रकार से आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमने ये मनोविज्ञान चालीसा बनाया है। उम्मीद है आप सभी को मनोविज्ञान चालीसा अच्छा लगा होगा। तो आप इसे रोज़ सुबह शाम मनोविज्ञान चालीसा का पाठ किया कीजिए दोस्तों। आप सभी को साइकोलॉजी बहुत ही आसान लगेगी और सारे थ्योरी जो है इसे क्लियर हो जाएंगे, और उसके साथ उसके जनक भी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।